श्री सद्गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यशरं वक्मव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन बोले, जो भक्त इस प्रकार 11वें अध्याय के 55वें श्लोक के अनुसार निरंतर आप में लगे रहकर आप सगुण साकार की उपासना करते हैं और जो अविनाशी निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उन दोनों में उत्तम योगवेत्ता कौन है? तो अर्जुन यहाँ पर अपनी जिज्ञासा शांत करना चाह रहे हैं कि जो सगुण को पूछता है या जो निर्गुण को पूछता है, उसमें से कौन उत्तम है। तो श्री भगवान यहाँ अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्तमा मता। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। यद्यपि ज्ञान और भक्ति दोनों ही मनुष्य का दुख दूर करने में समान हैं, तथापि ज्ञान की अपेक्षा भक्ति की अधिक महिमा है। ज्ञान से तो अखंड रस की प्राप्ति होती है, पर भक्ति से अनंत रस प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम की प्राप्ति होती है। जैसे संसार में किसी वस्तु का ज्ञान होता है कि ये रुपए हैं आदि, तो इस ज्ञान से केवल अज्ञान अनजानापन मिट जाता है। ऐसे ही तत्व ज्ञान से केवल अज्ञान मिटता है। अज्ञान मिटने से दुख भय जन्म मरण ये सब मिट जाते हैं, परंतु भक्ति ज्ञान से भी विलक्षण है। जैसे ये रुपए हैं, यह ज्ञान हो जाने पर अनजानापन पना मिट जाता है, पर उसको पाने का लोभ हो जाए कि और मिले तो उसमें एक विशेष रस आता है। वस्तु के आकर्षण में जो रस है वह रस वस्तु के ज्ञान में नहीं है। ऐसे ही भक्ति में एक विशेष रस है। ज्ञान का रस तो स्वयं लेता है, पर प्रेम का रस भगवान लेते हैं। भगवान ज्ञान के भूखे नहीं है, प्रत्युत प्रेम के भूखे हैं। अतः प्रेम मुक्ति तत्व ज्ञान स्वरूप बोध आत्म साक्षात्कार कैवल्य से भी आगे की वस्तु है। ज्ञान मार्ग में सत और असत दोनों की मान्यता विवेक साथ साथ रहने से असत की अति सूक्ष्म सत्ता अर्थात सूक्ष्म अहम दूर तक साथ रहता है। यह सूक्ष्म अहम मुक्त होने पर भी रहता है। इस सूक्ष्म अहम के रहने से पुनर्जन्म तो नहीं होता, पर भगवान से अभिन्नता नहीं होती और दार्शनिकों में तथा उनके दर्शनों में परस्पर मतभेद रहता है, परंतु प्रेम का उदय होने पर भगवान से अभिन्नता हो जाती है तथा संपूर्ण दार्शनिक मतभेद मिट जाते हैं। ये त्वक्षरमनिर्देश्य म्यवक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तन्य ये तवक्षरं निर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तन्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियोगयेन्द्रियसंग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः।
और जो अपने इंद्रिय समूह को भली भांति वश में करके चिंतन में न आने वाले, सब जगह परिपूर्ण, देखने में न आने वाले, निर्विकार, अचल, ध्रुव, अक्षर और अव्यक्त की तत्परता से उपासना करते हैं, वे प्राणी मात्र के हित में प्रीति रखने वाले और सब जगह समबुद्धि वाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं। भगवान ने यहाँ ब्रह्म के जो लक्षण अचिंत्य, कूटस्थ, अचल, अक्षर, अव्यक्त आदि बताए हैं, वही लक्षण जीवात्मा के भी बताए हैं। दोनों के समान लक्षण बताने का तात्पर्य है कि जीव और ब्रह्म दोनों स्वरूप से एक ही हैं। देह के साथ संबंध होने से अनेक रूप से जो जीव है, वह देह के साथ संबंध न होने से एक रूप से ब्रह्म है। अर्थात जीव केवल शरीर की उपाधि से, देहाभिमान के कारण ही अलग है, अन्यथा वह ब्रह्म ही है। इसलिए ज्ञान मार्ग में ब्रह्म की प्राप्ति होने पर साधक की साध्य में सधर्मता हो जाती है। मम साधर्म्यमागताः, गीता अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 2। सगुण और निर्गुण ये दोनों परमात्मा के विशेषण हैं। विशेष्य परमात्मा तत्व एक ही है, इसलिए भगवान ने निर्गुण के उपासकों को भी अपनी ही प्राप्ति बतलाया है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, भगवान के कथन का तात्पर्य है कि निर्गुण निराकार रूप भी मेरा ही है, वह मेरे समग्र रूप से अलग नहीं है। द्रष्टव्य गीता दर्पण ग्रंथ का 59वां श्लोक, गीता में परमात्मा और जीवात्मा का स्वरूप बतलाया गया है। ज्ञान योग साधक प्राय समाज से असंग रहता है। वास्तव में असंगता शरीर से होनी चाहिए, समाज से नहीं। समाज से असंगता होने पर अहम भाव नहीं मिटता। जब तक साधक स्वयं को शरीर से सर्वथा असंग अनुभव नहीं कर लेता, तब तक संसार से अलग एकांत में रहने मात्र से उसका साधन सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि शरीर भी संसार का ही अंग है। इसलिए शरीर से संबंध मानने पर संसार मात्र से संबंध हो जाता है। शरीर से असंग होने के लिए साधक में प्राणी मात्र के हित का भाव रहना अत्यंत आवश्यक है। क्लेशोऽधिकतरस्तेषां व्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले उन साधकों को अपने साधन में कष्ट अधिक होता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति कठिनता से प्राप्त की जाती है। निर्गुणोपासना में जो देह सहित है वह उपासक है, और जो देह रहित है वह उपास्य ब्रह्म है। देह के साथ माना हुआ संबंध ही जीव और ब्रह्म की एकता में मुख्य बाधक है। इसलिए देहाभिमानी के लिए निर्गुणोपासना की सिद्धि कठिनता से और देरी से होती है, परंतु सगुणोपासना में भगवान की विमुखता भीतर वासतक सावती जाता है। क्षमा करें, भगवान की विमुखता ही बाधक है, देहाभिमान नहीं। इसलिए सगुणोपासक संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख हो जाता है और साधन के आश्रित न होकर भगवान के आश्रित हो जाता है। अतः भगवान कृपा करके उसका शीघ्र ही उद्धार कर देते हैं। गीता श्लोक अध्याय 8 श्लोक 14 और अध्याय 12 श्लोक 7। यह सगुणोपासना की विलक्षणता है। अर्थात मैं अगर किसी साधन के द्वारा साध्य को प्राप्त करने की का प्रयास करता हूँ, तो वो साधन में कोई त्रुटि हो या मेरे उस साधन के पथ पर चलने में कोई त्रुटि हो, मैं सही से उस साधन को, उस मार्ग को ना जान पाऊँ, बहुत सारे कारण हो सकते हैं।
जिसमें क्योंकि वो सब कार्य मुझको खुद स्वयं करना है, तो वहाँ पर मुझसे अगर कोई गलती हो जाती है तो उस वजह से मैं उस साध्य को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। जबकि यदि मैं भगवान के आश्रित हो जाऊं और जैसा भावना, जैसा निर्देश भगवान मुझे दें, मैं वही कर्म करूं, तो मुझको भगवान की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। जैसा कि अर्जुन के साथ हुआ था। अर्जुन को जैसा भगवान ने कहा कि तुम युद्ध करो और अर्जुन ने युद्ध किया, तो वहाँ से उसको अर्जुन को भगवत प्राप्ति हुई, शरणागति हुई। तो इसीलिए भगवान के आश्रित होना ज़्यादा वो है, और भगवान के भाव में बहना, भगवान के भाव में कर्म करना, तो उससे आपको हमको सभी साधन उस साध्य के साथ में प्राप्त हो जाते हैं। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अन्यन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके और मेरे परायण होकर अनन्य योग संबंध से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं। व्याख्या: जैसे ज्ञान योगी क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा होने वाली समझकर तथा अपने को उनसे सर्वथा असंग अनुभव करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, ऐसे ही भक्ति योगी अपनी क्रियाओं को भगवान के अर्पण करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। मैं केवल भगवान का ही हूँ और किसी का नहीं हूँ, तथा केवल भगवान ही मेरे अपने हैं और कोई मेरा अपना नहीं है, ऐसा मानना ही अनन्य योग से भगवान की उपासना करना है। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हे पार्थ, मुझ में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूँ। छठे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने सामान्य साधकों के लिए अपने द्वारा उनका उद्धार करने की बात कही थी। उद्धवेदात्मनात्मानम, और यहाँ कहते हैं कि भक्तों का उद्धार मैं करता हूँ। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक साधक आरंभ में स्वयं ही साधन में लगता है, परंतु जो साधक भगवान के आश्रित होता है उसका उद्धार भगवान करते हैं। वह तो अपनी उद्धार की चिंता न करके केवल भगवान के भजन में ही लगा रहता है। उसका साधन और साध्य भगवान ही होते हैं, परंतु ज्ञान मार्ग में चलने वाला साधक अपना उद्धार स्वयं करता है। मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत उद्धवं न संशयः। तू मुझ में मन को स्थापन कर और मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संशय नहीं है। मन बुद्धि भगवान की अपरा प्रकृति है। गीता अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 4 और 5। भगवान की शक्ति होते हुए भी अपरा प्रकृति भगवान से भिन्न स्वभाव वाली जड़ और परिवर्तनशील है, परंतु परा प्रकृति जीवात्मा भगवान से भिन्न स्वभाव वाली नहीं है। इसीलिए वास्तव में मन बुद्धि भगवान में नहीं लग सकते, प्रत्युत स्वयं ही भगवान में लग सकता है। गीता में जहाँ जहाँ मन बुद्धि भगवान में लगाने की बात आई है, वहाँ वास्तव में स्वयं को ही भगवान में लगाने की बात कही गई है। भगवान में मन बुद्धि लगाने से मन बुद्धि तो नहीं लगते, पर स्वयं लग जाता है। निवसिष्यसि मय्येव, कारण कि जीव का स्वभाव है कि वह स्वयं वहीं लगता है जहाँ उसके मन बुद्धि लगते हैं। जैसे सुई जहाँ जहाँ जाती है, धागा वहीं वहीं जाता है, ऐसे ही मन बुद्धि जहाँ जाते हैं स्वयं वहीं जाता है।
संसार को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ने से मन बुद्धि संसार में लग गए। संसार में मन बुद्धि लगने से जीव भी स्वयं संसार में लग गया। इसलिए जीव को संसार से हटाने के लिए भगवान मन बुद्धि को अपने में लगाने की आज्ञा देते हैं। भगवान में लगाने से मन बुद्धि भगवान में नहीं लगते, प्रत्युत लीन हो जाते हैं, क्योंकि मूल में अपरा प्रकृति भगवान का ही स्वभाव है। भगवान में लीन होने पर मन बुद्धि की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, प्रत्युत केवल भगवान ही रह जाते हैं। पूर्व पक्ष मन बुद्धि तो कर्ण है, पर जीव कर्ता है। कर्ण कर्ता के अधीन रहते हैं। जहाँ कर्ता लगेगा वहीं कर्ण भी लगेंगे, अतः जहाँ कर्ण लगेंगे वहाँ कर्ता भी लगेगा। ऐसा कहने का क्या औचित्य है? औचित्य है। उत्तर पक्ष क्रिया की सिद्धि में कर्ण अत्यंत उपकारक होता है। साधकतम करणम, जैसे राम के बाण से बाली मारा गया। इस वाक्य में बाण कर्ण है, क्योंकि बाली के मरने में बाल हेतु हुआ, धनुष प्रत्यंचा हाथ आदि नहीं। साधक के पास सबसे श्रेष्ठ कर्ण बुद्धि है, जिसे वह परमात्मा में लगाता है। उपनिषद में शरीर को रथ, जीवात्मा को रथी, इंद्रियों को घोड़े, मन को लगाम और बुद्धि को सारथी कहा गया है। बुद्धिन्तु सारथिं विद्धि। कठोपनिषद 1:3-3 में रथ, घोड़े और लगाम तो राजभवन के बाहर ही छूट जाते हैं। राजभवन के अंदर भीतर निवास तक सारथी जाता है, फिर रथी अकेले वह निवास के भीतर जाता है, सारथी लौट आता है। अतः साधक की बुद्धि परमात्मा तक पहुँचती है, पर वह परमात्मा को पकड़ नहीं पाती। परमात्मा तक मनुष्य स्वयं ही पहुँच पाता है। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। अगर तू मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर अर्पण करने में अपने को समर्थ नहीं मानता, तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। एकमात्र भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया भजन, नाम जप आदि अभ्यास योग है। यदि केवल अभ्यास हो, योग न हो, तो एक नई स्थिति बनेगी, कल्याण नहीं होगा। मन का निरोध करना अथवा मन को बार बार भगवान में लगाना अभ्यास है। गीता 6:26 अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 26। परंतु अभ्यास योग में मन का निरोध नहीं है, प्रत्युत मन से संबंध विच्छेद है। अभ्यासे पयसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। अगर तू अभ्यास योग में भी अपने को असमर्थ पाता है, तो मेरे लिए कर्म करके परायण हो जा। मेरे लिए कर्मों को करता हुआ तू भी सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। अभ्यास की अपेक्षा भी क्रियाओं को भगवान के अर्पण करना सुगम है, कारण कि अभ्यास तो नया काम है जो करना पड़ता है, पर कर्म करने का स्वभाव पड़ा हुआ होने से कर्म स्वतः होते हैं। उन लौकिक पारमार्थिक सभी कर्मों को भगवान के अर्पण करने से मनुष्य सुगमता पूर्वक भगवान को प्राप्त हो जाता है। गीता अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 27 और 28। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अगर मेरे योग समता के आश्रित हुआ, तू इस पूर्व श्लोक में कहे गए साधन को भी अपने में
करने में अपने को असमर्थ पाता है तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर। यदि साधक संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण न कर सके अर्थात भगवान के लिए सभी कर्म न कर सके तो उसे फलेच्छा का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि फलेच्छा ही बांधने वाली है। फले सक्तो निबध्यते। गीता अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 12। फल की इच्छा का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने से उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा। श्रेयो हि ज्ञानम अभयासाज्ञानाद् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागाच्चान्तिरनन्तरम्। अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से भी सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। अभ्यास, शास्त्र ज्ञान और ध्यान ये तीनों तो कारण सापेक्ष हैं, पर कर्म फल त्याग कारण निरपेक्ष है। वास्तव में ये चारों ही साधन श्रेष्ठ हैं और उन साधकों के लिए जिनका उद्देश्य त्याग का है, परंतु कर्मफल त्याग को श्रेष्ठ बताने का कारण यह है कि लोगों में इन साधन के प्रति हेय बुद्धि है, जबकि त्याग में कर्मफल त्याग ही श्रेष्ठ है। अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 11। इस श्लोक में आए 4 साधनों के अंतर्गत 10वें श्लोक में आए मदर्थमपि कर्माणि, भगवान के लिए कर्म करना अर्थात भक्ति को नहीं लिया है। इसका कारण यह है कि भक्ति में ही साधन की पूर्णता हो जाती है, अतः भक्ति और त्याग दोनों ही श्रेष्ठ हैं। कर्तव्य फल का त्याग का अर्थ है कर्म फल की इच्छा का त्याग। इच्छा भीतर होती है और फल त्याग बाहर होता है। फल त्याग करने पर भी भीतर से उसकी इच्छा रह सकती है, अतः साधक का उद्देश्य कर्म फल की इच्छा के त्याग का रहना चाहिए। इच्छा का त्याग होने से जन्म मरण का कारण ही नहीं रहता। मुक्ति वस्तु के त्याग से नहीं होती, प्रत्युत इच्छा के त्याग से होती है। इसलिए गीता में फलेच्छा के त्याग पर अधिक जोर दिया गया है। किसी साधन की सुगमता अथवा कठिनता साधक की रुचि और उद्देश्य पर निर्भर करती है। रुचि और उद्देश्य एक भगवान होने से साधन सुगम हो जाता है, परंतु रुचि संसार की और उद्देश्य भगवान का होने से साधन कठिन हो जाता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्वकरुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः सा मे प्रियः। सब प्राणियों में द्वेष भाव से रहित और मित्र भाव वाला तथा दयालु भी और ममता रहित, अहंकार रहित, सुख दुख की प्राप्ति में क्षमाशील निरंतर संतुष्ट योगी, शरीर को वश में किए हुए दृढ़ निश्चय वाला, मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। गीता में मित्रता और करुणा न कर्म योगी के लक्षणों में आई है, न ज्ञान योगी के लक्षणों में, प्रत्युत केवल भक्त के लक्षणों में आई है। कर्म योगी और ज्ञान योगी में समता तो होती है, पर मित्रता और करुणा नहीं होती, परंतु भक्त में आरंभ से ही मित्रता और करुणा होती है। भक्त की दृष्टि से में एक भगवान के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं, फिर कौन वैर करे, किससे करे और क्यों करे। निज प्रभमय
निज प्रभमय देखिम जगत के ही संकरहिम विरोध विरोध। रामचरितमानस उत्तरकांड 112 ख। यद्यपि ज्ञान योगी को भी किसी से किंचन मात्र भी वैर नहीं होता, तथापि उसमें भाविक उदासीनता तटस्थता रहती है। ज्ञान मार्ग में वैराग्य की मुख्यता रहती है। वैराग्य सूखा होता है, इसलिए ज्ञान योगी के भीतर कठोरता न होने पर भी वैराग्य उदासीनता के कारण बाहर से कठोरता प्रतीत होती है। प्रत्येक साधन के लिए निर्मम और निरहंकार होना बहुत आवश्यक है। इसलिए गीता में भगवान ने कर्म योग अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 71, ज्ञान योग अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 43-53 और भक्ति योग अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 13 तीनों ही योग मार्गों में निर्मम और निरहंकार होने की बात कही है। कारण कि वास्तव में हमारा स्वरूप निर्मम निरहंकार है। भगवान में ज्ञान की भूख तो नहीं है, पर प्रेम की भूख अवश्य है। कारण कि प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है, ज्ञान नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला भक्त मुझे प्रिय है। यस्मान्नोषि द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्तो यस् स च मे प्रियः। जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न शुभ नहीं होता और जो स्वयं भी किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष अर्थात ईर्ष्या भय और उद्वेग हलचल से रहित है, वह मुझे प्रिय है। भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता मानने से ही उद्वेग ईर्ष्या भय आदि होते हैं। भक्त की दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य कोई सत्ता होती ही नहीं। फिर वह किससे उद्वेग ईर्ष्या भय आदि करे और क्यों करे या फिर कैसे करे। अनपेक्षुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथाः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो अपेक्षा आवश्यकता से रहित, बाहर भीतर से पवित्र, चतुर, उदासीन, व्यथा से रहित और सभी आरंभों का अर्थात नए नए कर्मों के आरंभ का सर्वथा त्यागी है, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। भक्त ने करने योग्य काम कर लिया अर्थात भगवत प्राप्ति रूप उद्देश्य पूरा कर लिया, इसलिए वह दक्ष है। भक्त योग तथा संग्रह के लिए जाने वाले संपूर्ण कर्मों का सर्वथा त्यागी होता है। उसके द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होते हैं। संसार में किंचन मात्र भी आसक्ति न रहने के से भक्त का एकमात्र भगवान में स्वतः स्वाभाविक प्रेम होता है। यो न हृषयति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य मे प्रियः। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, और जो शुभ अशुभ कर्मों से ऊंचा उठा हुआ राग द्वेष से रहित है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। हर्ष और शोक, राग और द्वेष ये द्वंद्व हैं। भक्त में कोई भी द्वंद्व नहीं रहता, वह निर्द्वंद हो जाता है।
इसके इसके उसके संपूर्ण कर्म रागत द्वेष से रहित होते हैं। शमशत्वौ च मित्त्वे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण उष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदास्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिमतिर्भक्ति मामने प्रियो नवः। जो शत्रु और मित्र में तथा मान अपमान में सम है और शीत उष्ण शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता तथा सुख दुख मन बुद्धि की अनुकूलता प्रतिकूलता में सम है एवं आसक्ति रहित है, और जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला मननशील, जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने न होने में संतुष्ट रहने के कारण स्थान तथा शरीर में ममता आसक्ति से रहित और शिव बुद्धि वाला है, वह भक्तिमान मनुष्य मुझे प्रिय है। इन दो श्लोकों में भगवान ने वे ही स्थल दिए हैं जहाँ समता होने में कठिनता होती है। यदि इनमें समता हो जाए तो अन्य जगह समता होने में कठिनता नहीं प्रतीत होती। अपने पर कोई असर न पड़ना ही समता है। यद्यपि भक्त की दृष्टि में भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता होती ही नहीं, तथापि दूसरे लोगों की दृष्टि में वह शत्रु और मित्र में समान भाव वाला दिखता है। शत्रुता मित्रता का ज्ञान होने पर भी वह सम रहता है, और सम रहने का सबसे जो बड़ा कारण है वो यह है कि वह हर जीव में परमात्मा भगवान को ही देखता है, तो वो द्वेष करे किससे। इसीलिए उसमें शत्रु भाव या मित्र भाव की प्रधानता होती नहीं, क्योंकि वह भगवान के ही आश्रित हो जाता है। भक्त सब प्रकार की अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहता है, क्योंकि वह यह जानता है कि जिस विधि में भगवान जिस विधि राखे राम ताही विधि रखी यही है, यह मानने वाला ही भक्त होता है। जिस विधि में भी वह रह रहा है वह यही मानता है कि भगवान उसे उसी विधि में रखना चाहते हैं। भक्त सब प्रकार की अनुकूलता प्रतिकूलता में सम रहता है। उसका न तो अनुकूलता में राग होता है और न प्रतिकूलता में द्वेष होता है, क्योंकि वह भगवान के ही आश्रित होता है, और भगवान उसे जैसा रखना चाहे वो जिस भी स्थिति में होता है वह यही मानता है कि भगवान उसे उसी स्थिति में देखना चाहते हैं। इसलिए वह वहाँ पर भी आनंद की ही अनुभूति करता है। ये तु धर्मयामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। परंतु जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले और मेरे परायण हुए भक्त इस धर्ममय अमृत का जैसा कहा है वैसा ही भली भांति सेवन करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। भगवान ने सिद्ध भक्तों के 39 लक्षणों के 5 प्रकरण कहे हैं। 13वें 14वें श्लोकों का पहला प्रकरण, 15वें श्लोकों का दूसरा प्रकरण, 16वें श्लोकों का तीसरा प्रकरण, 17वें श्लोकों का चौथा प्रकरण और 18वें 19वें श्लोकों का 5वां प्रकरणम। प्रत्येक प्रकरण में के लक्षण धर्मयामृत है। साधक भक्त जिस प्रकार के लक्षणों को आदर्श मानकर साधन करता है उसके लिए वही धर्म्यामृत है। ऐसे साधक भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। श्रद्धा साधक में होती है, श्रद्धाना सिद्ध में श्रद्धा नहीं होती, प्रत्युत अनुभव होता है, क्योंकि उसके अनुभव में
एक परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं, सब कुछ परमात्मा ही है, फिर वह श्रद्धा क्या करे। साधक की दृष्टि में दूसरी सत्ता रहती है, इसलिए वह श्रद्धापूर्वक उपासना करता है। दूसरी सत्ता की मान्यता रहते हुए भी साधक भगवान के परायण रहता है और भगवान के सिवा दूसरा कोई उसका प्रेमास्पद नहीं होता, इसलिए वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 अध्याय। जय जय श्री सीताराम।